हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हनुमंत कोचिंग। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हनुमंत कोचिंग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने आपको उस दिन बोला था कि मैं आपके लिए क्लास 8 के मैथ का एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉपर वीडियोस लेके आऊँगी। तो थोड़ा सा डिले हूँ बट लेके ज़रूर आई हूँ। तो मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझाया था। सेकंड पार्ट बहुत ही इजी ट्रिक के साथ जो है मैं आपको समझाती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। जिनको लगता है कि मैथ हम कभी नहीं सीख सकते, वो भी मेरी वीडियो के द्वारा बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैथ को सीख सकें, जो डीमोटिवेट हो चुके हैं। और गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब तो भूलिए मत, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और आप मीन्स हम दोनों मिलकर आगे बढ़ें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए। सब नंबर सेकंड है, उसकी स्टेटमेंट वो बोलता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट इन डिफरेंट फैक्चुलिटीज़ ऑफ कॉलेज आर गिवन बिलो। नंबर्स हैं दिए हुए हैं, ठीक है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन एंड टोटल नंबर नीचे आपको दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपने इसका पाई चार्ट जो है वो तैयार करना है। तो ये रहा इसके अकॉर्डिंग इसका पाई चार्ट। सेम प्रोसेस है, हम लिखेंगे। इसके बाद देन सेंट्रल पॉइंट सभी का 360 निकालना है। पहले हमने टोटल नंबर और दिए हुए फ्रैक्शंस नंबर को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके जो आता है वो सेंट्रल पॉइंट के साथ फिर हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सेंट्रल पॉइंट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो एक सर्कल होता है वो पूरा राउंड में होता है। तो वन उसका हाफ एंगल मीन्स कि हाफ कोन सर्कल का बना 180 डिग्री, तो ऊपर भी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री 360 डिग्री। इसलिए जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये कटिंग आपके सामने आप देख सकते हैं। प्रॉपर वे आपने इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम में भी आप स्टेटमेंट देख लीजिए। डाटा हमें रिप्रेजेंटेशन है एक फैमिली का, ठीक है, जिसमें डिफरेंट आइटम्स है। उनकी फूड है, क्लॉथीज़ है, रेंट है, एजुकेशन है एंड अदर्स है। मीन्स फैमिली है वो इतना जो है अपना खर्चा जो है वो निकाल रही है इन चीज़ों में। तो इसका भी हमने प्रॉपर वे एक पाई चार्ट तैयार करना है। सेम प्रोसेस है, पहले हमने आइटम्स लिख लेनी है। सेम प्रोसेस आइटम, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंचर्स मीन्स खर्चे, और फ्रैक्शन पॉइंट, सेंट्रल एंगल, इन सभी का हमने लिख के प्रॉपर वे कटिंग करनी है। कटिंग करके सेंट्रल पॉइंट, फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूँगी कि एक सर्कल का जो प्रॉपर कोण होता है, एंगल होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री ही हमने सेंट्रल पॉइंट में निकाल के कटिंग करके आंसर निकालना है। अदर हमने नहीं कुछ भी लिखना, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर जो आता है इन सभी को प्लस करके हमारा 10,000 आया। तो टोटल नंबर इसमें हमें आप देखो टोटल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड करके हमने लिखा है। हमें अदर्स के बाद जो है स्टेटमेंट में स्टॉप कर दिया था, बट हमने इन सभी को ऐड करके लिखा है टोटल नंबर। टोटल नंबर इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है जो आता है, देन अपॉनिंग करके कटिंग करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन वन डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स बेकरी, एक बेकरी की शॉप है, उसकी एक दिन की डिफरेंट आइटम की सेल हो रही है, ठीक है। ब्रेड है, फ्रूट ब्रेड है, केक्स है, बिस्किट्स है एंड अदर्स। इसमें भी आप देखिए अदर्स है। इसका पहले हमने टोटल निकालना है, मीन इन सभी को प्लस करना है, प्लस करके इसका टोटल निकालना है। टोटल निकाल कर ही हमने इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। देन हमने इसका सेंट्रल एंगल निकालना है कटिंग करके, ठीक है। तो मैं आपको ये सॉल्व किया हुआ सम भी प्रॉपर वे दिखा देती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगी कि इस सम को हमने कैसे कटिंग की है। ये भी एक चीज़ और, ये मैंने आपको पीछे भी बताई थी, अब फिर रिपीट कर रही हूँ
कि जब हमने इनकी कटिंग करनी है तो हमने सेम टेबल पे कटिंग करनी है। अगर ऊपर वाली डिजिट को हम 2 के साथ कटिंग कर रहे हैं तो हमने नीचे वाली को भी 2 के साथ ही कटिंग करनी है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्शंस का हमें आइटम्स बताया हुआ है, खर्चा कि इतना खर्चा हुआ है। इसमें भी देखिए आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि अदर्स तक ही है प्रॉपर, ठीक है। सीमेंट का खर्चा, टाइम्बर, ब्रिक्स एंड लेबर, ठीक है। तो ये सारे खर्चे हैं इसमें, इन सभी को भी पहले हम प्लस करेंगे। प्लस करके देन हम इसकी फ्रैक्शन पॉइंट एंड इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। फिर हम इसका भी जो है वो पाई चार्ट तैयार करेंगे। पाई चार्ट आपने तैयार करते समय आपने क्या करना है, एक डी ले लेना है, ठीक है। प्रॉपर हिंदी में बोल रही हूँ, डी, जिससे हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। मीन्स एंगल्स मीन्स कोण बनाते हैं, क्योंकि ये मैं हिंदी में इसलिए प्रॉपर बता रही हूँ। ये पंजाब एजुकेशन बोर्ड की बुक है और ये पाई चार्ट के जो सम हैं ये बेटा 4 मार्क्स में आते ही आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो प्रॉपर आपने डी ले लेनी है। इनकी कटिंग करके जितना भी हमारा सेंट्रल एंगल आता है, जैसे अब ये सम नंबर 5 का ही है, आप देख सकते हैं इसका सेंट्रल एंगल है 72 डिग्री, 72 डिग्री आता है। तो आपने रखना है, ठीक है। और सेंटर 1 से मीन्स 90 डिग्री के सेंटर पॉइंट से, जहाँ से हम एंगल का मेजरमेंट लेते हैं वहाँ से लेके 72 डिग्री कर लेना है। अदर फिर नेक्स्ट ऐसे हमने जो है सारे एंगल को प्रॉपर इक्वल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ तक 5 पार्ट तक मैंने आपको प्रॉपर पाई चार्ट बना दिया। 6, 7, 8, 9, 10 की वीडियो मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँगी सॉल्व करके प्रॉपर सम को। इसमें हमें पाई चार्ट दिया है तो हमने इसके जो बोला हुआ उन्होंने उस रिगार्डिंग वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगेंस्ट गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। देखिए, मेरे चैनल का नाम हनुमंत कोचिंग है। हनुमंत कोचिंग में आपको मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगी, फ़न करना, मोटिवेशन होना और समथिंग कुछ भी, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं मेरे शॉर्ट्स भी आते हैं, फ़नी होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, हर एक चीज़। तो कोचिंग का नाम यही है। हम सिर्फ इस स्टडी को बोझ लेके नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपर फ़न वे में अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।